मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। चलिए दीदी। ये मेरा नसीबा जो नहीं कराए, पल में हंसाएगी तो पल में रुलाए। ये मेरा नसीबा जो नहीं कराए, पल में हंसाएगी तो पल में रुलाए। ले इम्तिहा हर मौसम से कसम से कसम से कसम से, बनाए मिटाए एकदम से कसम से कसम से कसम से। ये धूल मिट्टी जम गई है इस घर में। धूल सिर्फ इस घर पर नहीं रही, हम तीनों बहनों के रिश्ते पर भी जम गए। अगर घर का ध्यान न रखा जाए तो धूल जम जाती। उसी तरह अगर रिश्तों को ना संभाले तो रिश्ते भी मैले हो जाते हैं। दीदी, साफ करने की कोशिश करें? हाँ, पहले मम्मी के रूम से शुरू करें। ये सब तो साफ हो गया, पर मम्मी का कबर्ड साफ करना बाकी है।
मैं कबर्ड साफ कर लेती हूँ। ये तो वही फोटोग्राफ है। ये क्या लिखा है इसमें? ये राज तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगा। थैंक्स। क्या राज है जो माँ और इस फोटोग्राफ से जुड़ा हुआ है? उसने थैंक यू लिखा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता लगाना है। अब ये घर पहले जैसा लगने लगा। अरे ये क्या हुआ? लगता है फ्यूज उड़ गया। तो पिया से कह दो ना, हमेशा वही तो फ्यूज लगा। चाहे कितनी भी धूल चढ़ जाए, चाहे वक्त के साथ कितनी भी जाली लग जाए, लेकिन घर घर ही रहता है। उसकी तस्वीर नहीं बदल सकती। कोई भी धूल, कोई भी जाली एक घर के दीवारों को खोखला नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह रिश्ते कभी खोखले नहीं हुआ करते। चाहे रिश्तों का पौधा कितना भी सूख जाए, लेकिन उसकी जड़ के अंदर की एक नस हमेशा हरी रहती है। जरा सा प्यार मिल जाए तो वो पौधा फिर से पनपने लगता है। शानू, मैं कुछ खाने के लिए बना कर आती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज कुछ खा लीजिए। तुमने मुझे मेरा फैसला सुना नहीं राशि। मैं मर जाऊंगी लेकिन खाने को हाथ नहीं लगाऊंगी। तुम जा सकती हो। मम्मी जी, आप मेरा गुस्सा खाने पर क्यों उतार रही हैं? नहीं राशि, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। तुम पर गुस्सा करने का तो अधिकार ही नहीं है मुझे। और मेरी नजरों से देखेंगे तो इस घर में सबसे ज्यादा अधिकार मुझ पर आपका है। मैंने जिंदगी भर सिर्फ समझौते किए हैं और कुछ नहीं। साहिल से रिश्ता जुड़ा, सगाई हुई उससे, वो भी एक समझौता था। शादी से पहले उसने अपने पैर पीछे खींच लिए और रणवीर का हाथ मिला, वो एक समझौता था। धीरे धीरे पति का प्यार मिलना शुरू हुआ तो बीमारी सामने आ गई। बहुत प्यार करती हूँ रणवीर से, यही सोचकर मैंने रानू का हाथ उनके हाथ में दे दिया कि वो मेरे जाने के बाद अकेले न रह जाए। फिर समझौता कर लिया, लेकिन किस्मत देखिए, ठीक होकर वापस आ गई। वापस आई तो रानू के साथ समझौता। मम्मी जी, रणवीर ने कभी भी मुझे पत्नी का मान नहीं दिया, लेकिन इस घर में मुझे बहू का सम्मान हमेशा मिला, सिर्फ आपकी वजह से। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि आपका मुझ पर अधिकार नहीं? पता नहीं तुम्हारी इन बातों पर यकीन करूं या नहीं राशि, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले तो वो माउंट आबू की 3 बहनें करती हैं। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। ये फैसला मैंने खुद किया है। मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ वो 2 माओं के बीच की लड़ाई है। एक आप जो अपना एक बेटा पहले ही खो चुकी है, और एक मैं जो अपने आने वाले बच्चे को नहीं खोना चाहती। राशि, फिर कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता जिसमें कोई माँ ना हारे? रणवीर को एहसास हो गया है अपनी गलती का। वो तुम्हारे पास वापस आ जाना चाहता है। उसे माफ कर दो। तुम्हारे बच्चे के रूप में मेरा साहिल वापस आ रहा है। माफ कर दो रणवीर को, मेरे खातिर माफ कर दो। ठीक है मम्मी जी, जिंदगी में इतने सारे समझौते किए हैं मैंने,
एक समझौता और सही, आपकी खातिर आप ले आइए रणवीर को वापस। मैं उन पर से अपना विश्वास तो खो चुकी हूँ, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरे बच्चे पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी और ना ही तुम्हारे होने वाले बच्चे पर, मेरे पोते पर कोई आंच नहीं आएगी। चाचा, ये रहे हमारे घर के पेपर्स। चाचा, मैं ये घर बेचना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? अचानक ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो पुरखों के मकान को बेचना चाहती है? चाचा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मगर इस घर में तुम अपने बचपन गुजारा है, तुम्हारी यादें हैं इस घर में, और तुम्हारे पिताजी की ये आखिरी निशानी है। पर बीते हुए कल के लिए हम हमारा भविष्य और आज तो नहीं छोड़ सकते ना। और रही बात निशानी की, तो हमसे बड़ी और क्या निशानी हो सकती है पापा की। और फिर यादों का वास्ता तो दिल से होता है, किसी मकान या जगह से नहीं। ये घर रहे ना रहे, मम्मी और पापा तो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। और चाचा, इस घर से जाने के बाद जिन लोगों ने हमें पनाह दी थी, जिन्होंने हमें सहारा दिया था, आज उन्हें हमारी जरूरत है, हमारी मदद की जरूरत है। दीदी सही कह रही है चाचा, हमारे लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस वक्त ये जरूरी है कि ये घर बेच दिया जाए। पर बेटा, ये घर चला गया तो आबू के साथ तुम्हारा नाता भी टूट जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता चाचा। इस घर की यादें और मम्मी पापा हमेशा हमारे दिल में है। और फिर आप भी तो है ना। अगर हम यहाँ वापस आएंगे तो आप हमें अपने घर में नहीं रखेंगे। बेटा, बात तो तुमने ठीक कही, मगर अपना घर अपना ही होता है ना। वाले हाउस भी तो मेरा अपना ही घर है चाचा। प्लीज आप किसी कस्टमर की तलाश कीजिए, और मुझसे वाले को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा, उन्हें ठेस पहुंचेगी। ठीक है बेटा, मैं ग्राहक ढूंढने की कोशिश करूंगा। चाचा, ये इस तस्वीर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये तो तुम्हारी माँ की फोटो है। हाँ, मम्मी की फोटो है, मगर मम्मी के बारे में नहीं, मैं इस हवेली के बारे में जानना चाहती हूँ। इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, शहर के लाइब्रेरी में इसके बारे में जाना जा सकता है। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, ग्राहक मिलने पर तुम्हें बता दूंगा। दीदी, पिया के लिए ना सही, मेरे लिए सही। ओह गॉड, इसने कमरा कितना गंदा करके रखा है। दीदी प्लीज इसे समझा दीजिए कि कमरा इतना गंदा ना करे, वरना इसके साथ मैं रूम शेयर नहीं करूंगी। आपको करना है तो कर लीजिए। इट्स ओके रानी, मैं ये रूम साफ कर लूंगी ना। और पिया, अगली बार ऐसे रूम मत गंदा कर। रहने दीजिए दीदी, इसने साफ कर लिया।
दीदी हम चलें? पापा के लिए बर्थडे कार्ड खरीदें। हाँ। अरे पिया, तुम नहीं आओगी? तुम तो बहुत आलसी हो गई। ये क्यों नहीं चलेगी? जरूर चलेगी, मेरा सर खाने। ओ फोन आनो, झगड़ना बंद करो। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। और पिया से कहना अपने मेकअप में ज्यादा वक्त ना लगाए। तुमने तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ रही है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। दीदी, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पापा के बर्थडे का ये दिन पिया की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। आपको याद है उस दिन पिया ने कितना झगड़ा किया था जब अंकल बर्थडे कार्ड कौन से सेक्शन में? बर्थडे कार्ड वो वहाँ। ए दिखा बर्थडे कार्ड दिखा। दीदी ये कार्ड कितना स्वीट है। इट्स अ सिंगिंग कार्ड। हम पापा के लिए यही वाला कार्ड लेंगे। मगर ये तो महंगा होगा ना? हाँ वो तो है। अरे लेकिन साल में कितनी बार होता है पापा का बर्थडे? सिर्फ एक बार ना। तो उनके लिए हम यही कार्ड लेंगे। हाँ भेज देंगे। हाँ कितना हुआ? 650। इतने पैसे? अरे ये फैंसी कार्ड ही सिर्फ 550 रुपए का है। अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर कल मेरी सैलरी मिल जाएगी ना, तब मैं आपको बाकी के पैसे दे दूंगी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कार्ड भी तुम कल ले जाना। अरे अंकल प्लीज, कल हमें इन कार्ड्स की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत आज है, क्योंकि पापा का बर्थडे है। हम हमेशा आपकी दुकान से ही सारा सामान खरीदते हैं। हाँ मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारे पापा को भी जानता हूँ। वैसे उसे इस कार की जरूरत क्या है? उसे तो बस शराब का डब्बा दे दो, ठीक रहेगा उसको। देखिए अंकल, आपको कार्ड नहीं देते तो मत दीजिए, लेकिन प्लीज तमीज से बात कीजिए आप। तुम्हें जाओ और अपने बाप को थोड़ी तमीज से। उसके सिर पर 3 जवान का बोझ, और वो कुछ काम नहीं करता। दिन भर दारू के अड्डे पर पड़ा रहता है, अपनी बेटियों की कमाई पर ऐश करता है। इस बाप के बारे में ऐसे बात करोगे? समझ के क्या रखा है तुमने अपने आप को? प्रिया, छोड़ो उसे। बाबे, दिखा दिया ना अपने खून का। तुम्हें अब तुम्हारी औकात दिखा। क्या समझ के रखा है तुमने अपने आप को? हाँ? हाँ? तुम अगर मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोलोगे ना, तो बीच बाजार में तुम्हें चप्पलों से मारूंगी। समझ में आया तुम्हें? प्रिया दीक्षित नाम है मेरा, ठीक है? याद रखना, प्रिया दीक्षित। मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ये याद रखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। प्रिया छोड़ दो इसे। कोई भी हमारे पापा के बारे में ऐसे बोलेगा, हम उसे बोलने देंगे? क्या करोगी? क्या करूंगी? मार डालूंगी इसे जान से। याद रखना तुम। हाँ रानी, मुझे याद है। हम उसी शॉप में चलेंगे। थैंक गॉड अंकल, आप अभी भी यहीं पर हैं। अंकल, हमें आपसे एक फेवर चाहिए। तुम तीनों वही हो ना जो उस दिन? हाँ, हम तीनों वही हैं जिसने आपको। उस दिन जो हुआ, मैं उसके लिए आज तक शर्मिंदा हूँ। खैर, मैं माफी मांगने के सिवा और क्या कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं। आपने उस दिन जो किया उसे फिर से दोहरा सकते हैं। मैं समझा नहीं। इन्हें देखिए, ये वही लड़की है जिसने आपसे झगड़ा किया था। क्या हुआ इससे? पिया का ये हाल एक एक्सीडेंट में हुआ। ठीक है बेटा, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ, मुझे तो खुशी ही होगी ना। थैंक यू।
पिया, मैं कुछ बर्थडे कार्ड सिलेक्ट कर रही हूँ, तुम्हें जो पसंद आता है ले लेना, ठीक है? मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं, मेरी जान में तेरी जान हो साथी, ये तो कम है। मेरी दुनिया एक्चुअली इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर कल मेरी सैलरी मिल जाएगी ना, तो मैं बाकी के पैसे दे दूंगी। तुम लोगों का ये रोज रोज का बहाना है, कभी पैसे पूरे होते तुम्हारे पास? मैंने दुकान क्या खैरात बांटने के लिए खोल रखी है? अरे जाकर कह दो अपने उस ठरकी बाप से कुछ काम करे, यूं बैठे बैठे बेटियों की कमाई पर मुफ्त की रोटियां न तोड़े। और तुम लोग भी किसके लिए कार खरीद रहे हो? अरे जो उसका यही नहीं, अरे जो अपनी बेटियों की कमाई पर ऐश करे वो बधाई का नहीं गाड़ियों का हकदार होता है। जाओ जाओ, ये गाड़ी यहाँ छोड़ के चले जाओ, ये लो पैसा अपने पास रखो। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले आते बेशर्म लोग। जाइए। पिया, पिया तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? इसने हमारे पापा के बारे में इतना सब कुछ कह दिया। पिया क्या हो गया तुम्हें? कुछ बोलो ना पिया, कुछ तो बोलो।